गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो यूनिट चल रही थी अपनी फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें कल हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो दो मार्क्स के आते हैं अपने। तो फर्स्ट है अपना आज क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक कल हो चुकी है, आज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है तुम्हारा? आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट है तुम्हारा टर्सरी ब्यूटिल, एलिल, एथिल एवं मैथिल मुक्त मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया उसने? इस बार फॉर्मूले नहीं दिए, इस बार सीधा क्या दिया है उसने? नाम दे दिए कि आइसोप्रोपिल क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्या है, एलिल क्या है, मैथिल क्या है। ठीक है, ये रेडिकल कौन कौन। तो सब इसके लिए तुम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए और IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो उसमें क्या दिया है तुमका? आइसोप्रोपिल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले बनाएंगे। आइसोप्रोपिल कौन होता है? देखो, आइसोप्रोपिल, और इंग्लिश मीडियम बच्चों को होगी प्रॉब्लम हो तो आइसोप्रोपिल को इंग्लिश में आइसोप्रोपिल ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल है अपना CH3 का होल ट्वाइज CH रेडिकल। उसने सब क्या बोला है? मुक्त मूलक बोला है सबका। आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटिल, एलिल, मैथिल और एथिल मुक्त मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो पहले हम लोग ये बनाते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे। ये हो गया आइसोप्रोपिल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, आइसोप्रोपिल हो गया। उसके बाद है टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल क्या होता है? जिसको हम लिखते हैं ना 1 2 3 ये, और यहाँ पर रेडिकल। तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या लिख लेते हैं इसको फॉर्मूले में अपने में? CH3 का होल थ्राइज C रेडिकल। ठीक है, ये कौन हो गया अपना? टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल के बाद एलिल। एलिल में तुम लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 होता, लेकिन रेडिकल बनाना है इसीलिए क्या कर देंगे? CH रेडिकल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना? CH2 रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया उसने एथिल। एथिल का फॉर्मूला क्या है अपने पास? एथिल का फॉर्मूला होता है अपने पास CH3, तो इसको कर देंगे CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, और कौन बचा? मैथिल। मैथिल का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, CH3 रेडिकल। ये बन गए हमारे रेडिकल। कौन कौन से रेडिकल बन गए? एक तो आइसोप्रोपिल रेडिकल बन चुका है, दूसरा बन चुका है अपना टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल जो रेडिकल है अपना, उसके बाद क्या बन चुका है अपना? एलिल। ठीक है, और जो एलिल है उसके बाद क्या बनाया है? एथिल। एथिल के बाद क्या बनाया हम लोगों ने? मैथिल। ये तो बन गया अपने रेडिकल। अब करना क्या है अपन को? इसको अरेंज करना है। किसके क्रम में अरेंज करना है? मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब सबसे कम किसका होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है। तो देखो, मैंने कल भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है सेम टू सेम कार्बोकैटाइन की तरह होती है। पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री से ज़्यादा एलिल की होती है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन होता है, और एलिल से ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड की, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? रेजोनेंस। तो यहाँ पर भी देख लो तुम लोग, सबसे पहला कौन है इसमें? 1 डिग्री वाला छोटा CH3 रेडिकल। इसकी जो स्टेबिलिटी है सबसे कम होगी। इससे ज़्यादा किसकी होने वाली है? CH3 CH2 रेडिकल की। इससे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी, अब देखो अब कौन है अपने पास? सेकेंडरी और थर्ड। तो ये है आइसोप्रोपिल। तो इससे ज़्यादा होगी आइसोप्रोपिल की CH3 होल ट्वाइज CH रेडिकल। दिख रहा है ना? ये तो एक ही कार्बन है जिसके ऊपर रेडिकल है। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। उसके बाद कौन आता है अपना? 3 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 का होल थ्राइज C रेडिकल। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होने वाली है अब इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। इसका मतलब एलिल की क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? मैथिल। मैथिल के बाद एथिल, एथिल के बाद आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल के बाद टर्सरी ब्यूटिल, और टर्सरी ब्यूटिल के बाद एलिल। ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का क्या हुआ है? बढ़ता हुआ क्रम है। अब चाहो तो तुम लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 है आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटिल, एलिल, मैथिल और एथिल फ्री रेडिकल को उनकी स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
इसको क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि निम्न कार्बोनियम आयन को उनकी स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटाइन, ये कौन है तुम्हारे, कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, और कार्बोकेटाइन को उसकी स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब पहले वो लिखना है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, फिर वो लिखना है जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, फिर उसके बाद उससे भी कम वाली, ऐसे क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम बनाना है हम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, सबसे पहले दिया है हम लोगों को एथिल कार्बोकेटाइन, यानी कि ये हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद ये हो एरोमेटिक, 2 बेंजीन वाले जुड़ी है, सेकेंडरी तो है लेकिन कौन सा एरोमेटिक है इसमें, ये हो गया CH3, ये टर्सरी हो गया। ये Al है अपने पास, Al के बाद ये कौन है, प्राइमरी वाला एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। हम लोग बोलते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस संरचनाएं बनती है। तो एक तो कॉन्जुगेशन, एक रेजोनेंस, इसमें पाया जा रहा है अपना कॉन्जुगेशन और इसमें पाया जा रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की ये 2 स्ट्रक्चर है एरोमेटिक वाली। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही बेंजीन बल है फेनिल, इसमें 2 फेनिल हैं, तो 2 फेनिल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक के कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होने वाली है, इसकी सेकेंडरी एरोमेटिक कंपाउंड के। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या आएगा, C6H5 का होल ट्वाइज CH प्लस, यानी कि कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन किसका, एरोमेटिक कंपाउंड। इन सभी में से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इससे कम किसकी होगी, इससे कम है ये प्राइमरी वाले की। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है तुम्हारा, केवल और केवल एक ही C6H5 और CH2 प्लस, इसमें 2 रिंग है और इसमें केवल एक रिंग है। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, वहाँ क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इन दोनों से कम जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी अब Al की, क्योंकि इसमें भी तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या फिर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बोलो, इसमें 2 बनती है। मान लो बेंजीन की 5 है, 5 बनेंगी यहाँ, तो वहाँ कितनी बनेंगी, 2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये जो एलिल कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं और किसकी कम होगी। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3, तीनों कर दिए। अब बचा है अपने पास एक तो 1 डिग्री वाला, एक 3 डिग्री वाला और एक CH3। तो इसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो किसका आएगा, स्टेबिलिटी के क्रम में ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, इससे भी कम किसकी स्टेबिलिटी है, CH3 का होल थ्राइज C प्लस की, और इससे भी कम जो स्टेबिलिटी है वो किसकी आएगी, ये भी कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आइए 1 डिग्री CH3 एलिफेटिक वाली CH3 CH2 प्लस, और सबसे कम साइन उल्टा लग गया, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने ना अपन को, और मैंने क्या किया, सारे के सारे ये उल्टे लगा दिए। सॉरी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। ठीक है, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, और उससे भी कम 3 डिग्री की, 3 डिग्री से कम 1 डिग्री की, और 1 डिग्री से भी कम किसकी है, CH3 प्लस की। ये है अपनी स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम। सॉरी, बोल तो सही रही थी लेकिन साइन थोड़ा क्या लग गया, अपोजिट लग गया। तो ये क्या हो गया अपना स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम हो गया। सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर नेक्स्ट, फिर एलिल, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर प्राइमरी वाले की। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक तो न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही, तीसरा मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल, और चौथा है कार्बिन,
इनको अलग अलग कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए उसने तुमको। अब वो बोल रहा है कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल को अलग करो, इलेक्ट्रोफाइल को अलग करो, फ्री रेडिकल को अलग करो और कार्बिन को अलग करो। तो सबसे पहले हम इन चारों को लिख लेते हैं। सबसे पहला हमको कौन निकालना है इसमें? नाभिक स्नेही, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब इतना तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले समझते हैं, कौन है अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। तीसरा कौन अलग करना है? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, क्लियर। और उसके बाद है इसमें से कार्बिन। मैंने तुम लोगों को कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसमें केवल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दे रखे थे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेवियर करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव नहीं होता, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की तरह बिहेवियर करते हैं। फ्री रेडिकल पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बिन क्या होती है? जिसके पास दो कोवलेंट बॉन्ड होंगे और दो क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको कार्बिन बोलते हैं। तो यहाँ देखो Ag प्लस, प्लस साइन आ गया, प्लस आते ही किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा NH2 माइनस, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कौन है? CH2। अब CH2 को देखो, इस CH2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? CH2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्बन, और कार्बन से दो क्या है? हाइड्रोजन। तो देखो इधर दो तो कौन है? इधर कोवलेंट बॉन्ड, और दो कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बिन। तो ये कौन है? अपनी CH2, दो इलेक्ट्रॉन है, ये होगी अपनी कार्बिन, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन? छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है? CH3 रेडिकल, रेडिकल आ गया ना, तो ये कौन है? अपना मुक्त मूलक, CH3 रेडिकल, क्लियर। ये हो गया CH3 रेडिकल। आगे बढ़ो, Br माइनस, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, जो दूसरों को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेक्स्ट देखो H3O प्लस, प्लस कौन होने वाला है? अपना प्लस, फिर से इलेक्ट्रोफाइल, H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस कौन हो गया? अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया। नेक्स्ट देखो OH माइनस, OH माइनस कौन होगा? माइनस आ गया, सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल ही होना है OH माइनस। नेक्स्ट देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक रेडिकल है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये कौन हो गया? 2 डिग्री कार्बन पर रेडिकल है, तो ये भी कौन हो गया? अपना मुक्त मूलक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखो AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन जोड़े हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, 1 पॉइंट समथिंग, जबकि क्लोरीन की 3 पॉइंट से भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्लोरीन एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, एल्यूमिनियम पर क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो AlCl3 कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, AlCl3, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो CCl2, CCl2 कौन है तुम्हारा? 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए और 2 कौन है इस पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये गई तुम्हारी कार्बिन में, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। एग्जाम्पल भी मैंने कराया हुआ है कार्बिन में, ये सारे एग्जाम्पल कराए हुए हैं। ये है तुम्हारा R3N, इसका मतलब कौन है? एमीन हो गई। और एमीन जो होती है, मैंने कल भी बताया था, सबकी सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, बेसिक नेचर की होती है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। उसके बाद R रेडिकल, और R रेडिकल आएगा अपना फ्री रेडिकल में। दैट्स क्लियर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल और कार्बिन को क्या करना था? अलग अलग करना था। हो चुके हैं ये, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है तुम्हारा कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के क्या लिखने हैं तुम लोगों को? IUPAC नाम लिखने हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वेश्चन दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन को देखते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन कौन है? देखो इधर 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। अगर इधर लेते हैं तो भी 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 2 3 4 5, कैसे भी ले लो, वो सब कुछ सेम ही है। तो हम लोगों ने क्या किया?
हम लोगों ने लॉन्ग चेन कर ली ये वाली डिसाइड, सीधी सीधी वाली, ठीक है। ये होगी हमारी कौन, लॉन्ग चेन, ये होगी अपनी लॉन्ग चेन, ठीक। अब लॉन्ग चेन में क्या होता है, नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो पास पढ़ना चाहिए, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो वो भी क्या पढ़ना चाहिए, उसे पास पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखना 2 मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर 1 मेथिल ग्रुप है। अगर हम इधर से नंबरिंग दे 1 2 3 4, तो 4 पर 2 मेथिल आएंगे, 2 पर 1 ही आया है। लेकिन इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 2 पे कम छोटी संख्या होगी ना, और उस पर क्या आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो नंबरिंग हम इधर से ही करने वाले हैं। तो नंबरिंग में क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग में करेंगे कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट, और ये एल्केन है तो पेंटेन। उसके बाद 2 पर क्या है, 2 मेथिल है, 2 डाई मेथिल, और 4 पर भी क्या है, मेथिल है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 4, 3 है ना, 2 4 ट्राई मेथिल, 2 4 ट्राई मेथिल। और उसके बाद कौन है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह कुछ तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ट्राई मेथिल पेंटेन, ठीक है, ट्राई मेथिल पेंटेन। क्लियर है। तो ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, तो इसमें लॉन्ग चेन डिसाइड कर लो, 1 2 3 4 5, या इसको करो तो भी 5, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने कर ली ये लॉन्ग चेन डिसाइड। अब जैसे ही हम लोगों ने ये लॉन्ग चेन डिसाइड तो कर ली, अब नंबरिंग करनी है। अगर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे तो कौन आ रहा है, मेथिल अपना, और 3 नंबर पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर 2 नंबर पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे इस बार, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। 4 पर कौन है अपना, मैथिल ग्रुप, ठीक है। 2 पोजीशन पर कौन है, डबल बॉन्ड, और कार्बन कितनी है, 5, 5 के लिए पेंट, लेकिन 2 कौन है, डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे 2 पेंटीन, यही हो जाएगा ना। तो इसका नाम देखो क्या होगा, 4 मेथिल 2 पेंट इन, पेंटीन लिख दो, या 2 इन पेंट ऐसे भी लिख सकते। तो हम लोगों ने कर दिया 4 मेथिल 2 पेंटीन। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, टोटल 4 है। 4 कार्बन में दोनों में अल्टरनेट में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। किधर से भी कर लो, इस बार दोनों सेम है, ठीक है। हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, तुम्हारा मन हो तो लेफ्ट साइड से करना, तुम्हारा मन हो तो राइट साइड से नंबरिंग करना। और जैसे ही नंबरिंग करेंगे तो टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 का मतलब ब्यूट, ठीक है। और ब्यूट के बाद 1 पोजीशन पर और 3 वाले कार्बन पे, 1 नंबर के कार्बन पे 3 नंबर के कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो 1 2 डाई हो गया ना, क्या हो गया, सॉरी 1 2 नहीं 1 3। तो ये कौन है अपना 1 पोजीशन 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 3 ब्यूट, ठीक है, ब्यूटा डाई इन, इसका नाम 1 3 ब्यूटा डाई इन। चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है टोटल इसमें, इसी से जुड़ा है, ठीक है, उसको अलग मत समझें। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है थर्ड नंबर पर, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना अपना ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट। ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए उसने दिया है, नहीं तो ये सी है, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ ही है, ठीक, अलग से नहीं है कोई। तो 1 2 3 4 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और फर्स्ट पर कौन है, इस बार डबल नहीं है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है अपना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 1 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन, ठीक है।
ये हो गया। तो अब आप ऐसा करना, इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, नोट कर लेना। दिख तो रहा है ना? क्लियर? तो आज के लिए इतने, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कराती हूँ, ठीक है? थैंक यू। जब तक इनको पढ़िए आप लोग।